दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज मन बड़ा उदास है। परीक्षा देने के बाद ऐसा लगा कि पेपर वायरल नहीं हुआ है और एग्जाम से तो पहले वायरल हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैसेज आया है ये मेरे पास है, मोबाइल में आप देख सकते हैं। और ये समझिए कि 8:45 में ही अभ्यर्थी जो भी सेटिंग अपना कराए होंगे उनके पास पेपर पहुंच चुका है। सेम क्वेश्चन है, मैं इसे थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ और मैं आपको टाइम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे जो घेरा गया है उस टाइम को देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से मैं आपको वीडियो के लास्ट में जोड़ दूंगा इसे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हो जा रहा है, बिहार में खासकर से ऐसे क्यों हो रहा है। मैं अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा था, लिख रहा था कि क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला था। यहाँ से आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन लिख रहा ही था कि अभी 18 नंबर क्वेश्चन जीके जीएस कराते, फिर रीजनिंग, फिर मैथ कराया जाता। लेकिन 18 नंबर क्वेश्चन लिखने ही वाला था कि ये मैसेज आया और मैंने सोचा कि अब नहीं, मतलब आज तो मन कर ही नहीं रहा है। आप समझिए कितना मेहनत कराने के बाद, एग्जाम फेस करने के बाद अगर ऐसा देखने को मिले तो किसी का भी मन नहीं करता। हम क्या, हम भी तो इंसान ही है। इमोशन तो सबके अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर टाइम इनका लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ना। तो ये यहाँ पर देखिए कि 8:37 में, एक मिनट थोड़ा स्केच दूसरा दीजिए। यहाँ पर जो है 8:37 में मैसेज, जैसे 8:35 में मैसेज किया गया है कि जल्दी कीजिए। 8:35 में, ठीक, जल्दी कीजिए, यानी कि पेपर के बारे में ही। तो उधर से कब आया है, तो 8:37 में आया है कि वेट कीजिए, ठीक। और फिर यहाँ पर देखिएगा कि 8:45 में यहाँ पर शो कर रहा है कि पेपर इनके मोबाइल पे। यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए, ठीक, ध्यान से देखिए। ये आपको क्वेश्चन है रीजनिंग का, आप फेस किए होंगे रीजनिंग का, जीके का क्वेश्चन। ये देखिए 8:45 में, और ये स्क्रीनशॉट भेजा गया है अभ्यर्थियों द्वारा। तो ये 8:45 यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ लोगों द्वारा मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा गया है। ये हल्ला गुल्ला मचाया हुआ लोग थे कि 11 बज के जो है ये 15 AM पर ऐसा कुछ हुआ है वायरल, ये नहीं है। और अब बीएसएससी को सख्त संज्ञान लेना पड़ेगा और इस बात को सही तरीका से साक्ष्य के साथ प्रूफ भी करना होगा कि नहीं पेपर वायरल हुआ। ये आपका ड्यूटी है, क्योंकि इतना जब अभ्यर्थी बना दिए, इतना दिखा दिए कि नहीं पेपर वायरल हुआ है, तो अब क्या, किस लिए आयोग, किस लिए है। इसी रवैये के चलते बिहार दरोगा का अलग आयोग बना, बीपीएसएससी अलग बना, बीएसएससी से अलग होकर, कि एक तो भर्ती में लेट करते हैं, ऊपर से पेपर वायरल इतना हो रहा है। मतलब कि कुछ तो सीखना चाहिए, कम से कम बीपीएससी आयोग से सीखना चाहिए। और जो पेपर वायरल हुआ है ना, उसको पकड़ने में बस एक मिनट नहीं लगेगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। जो पेपर वायरल हुआ है 1 मिनट नहीं लगेगा, पकड़ लिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं पकड़ लिया जाएगा। क्यों पकड़ लिया जाएगा? क्योंकि इस पर बार कोड है, यहां पर देख लीजिए, ये बार कोड यहां पर है और नंबर यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3093 यहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर बार कोड है, इसमें हर एक क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा बार कोड होता है, एक कोड होता है और उसको एक बार कोड की तरह यूज किया जाता है आयोग द्वारा अलग अलग। और वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहां से पेपर, किसका पेपर लीक हुआ है, ये साफ साफ पता चल जाएगा 8:30 बजे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पकड़ना तो बहुत चुटकी की खेल है बीएसएससी को। लेकिन चाहे तब ना, इच्छा शक्ति भी तो होना चाहिए ना। क्या मालूम कि अंदर से ही झोल हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा था, जैसे कि भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था, जैसे बांगा गांव में ऑप्शन होगा तो आप लगाए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे यहां था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का कहां हुआ था, 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये पार्श्वनाथ थे। तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा था। यहां से मैं अभी आपको बस 1 मिनट में आंसर बता दे रहा हूं, फिर इस पर मैं बात कर रहा हूं। वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको जोड़कर दिखाऊंगा कि कैसे ये 8:30 बजे हुआ है, और उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो लिख चुका हूं, कम से कम उतना मेहनत ना जाया जाए, वो देख लीजिए। बाकी अब अंदर से शक्ति नहीं है कि आगे का मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊं। और ये देखने के बाद तो एकदम मन, मतलब अभी के लिए तो टूट ही चुका है। ये देख सकते हैं, ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रम्प माई ईयर्स इन बीसीसीआई। आत्मकथा के लेखक कौन है? रत्नाकर सेठी हैं। सहवाल और कवक के सहजीविता, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइकेन है। इथेन जिसका सूत्र होता है C2H6, इसमें जो है सहसंयोजक बंध कितना है, तो ये 7 है, ये आप सभी लोग जानते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये एमपी में पड़ता है। कुछ क्वेश्चन घुमाकर पूछा था कि यहाँ पर, तो बांधवगढ़ ही पूछा था कि वो कहां पर है, असल में ये एमपी वहां पर लगाए होंगे। एक वृत्ताकार शक्ति का जड़त्व अगुण, इसके व्यास के क्या होता है, पारित होता है, तो mr²/4 हो जाना चाहिए यहाँ पर। सुगौली के संधि जो 1816 में दरोगा में पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, डायरेक्ट फिर पूछ दिया गया। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डट्टन ने किया था। डट्टन, यहां पर याद रखिएगा, डट्टन ने किया था। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, तो डट्टन ने किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। क्वेश्चन ये था कि प्रकाश तंतु में प्रकाश संसरण किस माध्यम से होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, आप जानते हैं, मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर में जो आपको प्रकाश संसरण करता है। 157 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, किससे संबंधित है? तो यह राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता जो निर्धारित किया गया है उससे संबंधित है।
और दक्षिणी गोलार्ध में जो समताप रेखा है टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो जाती है, तो क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध आप देखिएगा पूरे विश्व में अगर हम गोलार्ध देखा जाए तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये विषुवत रेखा, ये दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पर ज्यादा समुद्र पड़ता है, जमीन आप देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, इसलिए जो ये कौन पूछ रहा है, ये समताप जो रेखा है ये ज्यादा, ये क्या होने के कारण, ये विशाल महासागरीय विस्तार होने के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है बहुत कम, यहाँ पर कुछ टापू है, फिर इधर आप देखिएगा बहुत कम है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। प्रतिरोधकता की इकाई जो है ये कौन होता है, तो ओम मीटर होता है। फिर देखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में ये पूछ रहा है कि अध्यक्ष किसे चुना जाता है, तो भारत के सेनावृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ओनली मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड होते हैं उनको चुना जाता है। प्रतिरोधकता के मैंने बता दिया। बाकी ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, राजा जी के किसके लिए प्रसिद्ध है, राजा जी आपको एशियाटिक मतलब कि एलिफेंट के लिए यानी कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है राजा जी, जो नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तो ये क्वेश्चन मतलब मैं लिख रहा था फिर, लेकिन अब लिखने का मन है नहीं। और जो मैंने आपको टाइम बताया कि पेपर आपका जो हो चुका था वो पहले हो चुका था एग्जाम से पहले, ये जांच का विषय है और बहुत ही आसान तरीका है जांच करना। इसमें 30 मार्क हारने वाला बुद्धि नहीं चाहिए। जो आपको कोड दिया हुआ है पेपर पर, उस कोड को आप ट्रैक कीजिए और देखिए कहां कहां तक वो क्वेश्चन पहुंचा हुआ है, और एक लोग के पास भी पहुंच जा रहा है, इसका मतलब कि पेपर आपको रद्द करना पड़ेगा कोई भी हाल में। सभी अभ्यर्थी एकजुट हो जाए आवाज उठाने के लिए। मैं जो है ये स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं आपको अपने टेलीग्राम, नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग खुद ही सोचिए कि ये क्या हो रहा है बिहार में, आपको निर्णय लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टुडे लिखा हुआ है, जल्दी कीजिए 8:35 में, 8:37 में वेट करने के लिए बोला गया है, और फिर यहाँ पर 8:40 में ओके, फिर रेडी 8:43 में। और यहाँ से देख लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था कि नहीं आया था। मैं खुद एग्ज़ाम देकर आ रहा हूँ, मुझे पता है ये क्वेश्चन आया था। और ये रहा ये कोड, इस पेपर का कोड ये है, ठीक। जितना पेपर छपाता है उसका कोड अलग अलग होता है। ये कोड यहाँ से, इस कोड से पता चल जाएगा कि ये कौन से सेंटर पर गया है और कहाँ से पेपर आउट हुआ है। लेकिन इसके लिए अंदर से जिज्ञासा चाहिए, क्षमता चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8:45 में ये हुआ है, यहाँ 8:45 शो करता है ना जब भी आप मैसेज करते हैं। और इसके लिए मेरे पास जो लड़के पेपर भेजे हैं, मैंने क्वेश्चन भी निकाला, और देखिए ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए ये है ना, ये तो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा हुआ था ना, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये सब क्वेश्चन तो आप ही के एग्ज़ाम का है ना। तो ये यहाँ पर आखिर ये कब तक चलेगा, ठीक, ये कब तक सहे जाएंगे, और ये आखिर ये इसका अंत कब होगा। सवाल ये है कि जब इतने बड़े बड़े परीक्षा की ये हाल है, और जो है यहाँ के मंत्री, यहाँ के प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, तो ऐसे ही ना बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन कोई इसमें नहीं आवाज़ उठाता है, कोई नहीं, वो तो बस ऐसे ही पल्ले झाड़ देते हैं कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं हुआ। अगर चुप रह जाते हैं तो पर भी घाटा है, अगर बोलते हैं तो मुंह दबा दिया जाता है। लेकिन आखिर इसका क्या सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होगा कि चुप रह जाएंगे, तो होगा नहीं। चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है, बोला जाएगा और अपना अधिकार मांगा जाएगा। इस पेपर को कोई भी हाल में बीएसएससी को रद्द करना चाहिए, कोई भी हाल में अपना जांच बैठा ले, अपना जांच बैठाने के बाद उसको रिपोर्ट तुरंत आ जाएगा, उसको ज़्यादा दिन लगेगा नहीं, ज़्यादा देर लगेगा नहीं, और उसको इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए तुरंत, तत्काल रूप से इस परीक्षा को, यानी कि जो ये शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है रद्द कर देना चाहिए। अभी सेकेंड शिफ्ट का कोई भी जानकारी नहीं मिला हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी 11 बज के कुछ मिनट पर लोगों को पता चला है, 11:15 बजे, लेकिन ये अंदर खेल बहुत पहले से हो रहा है। तो आखिर इसका कौन जिम्मेवार है, ये भी सोचने वाली विषय है। मन छोटा हो गया, मैं सोचा था आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, सभी लिख रहा था, जल्दी सभी क्वेश्चन मैं आपको कराता दोनों शिफ्ट का, बट मन छोटा हो गया और इसलिए मन बहुत मायूस है। सरकार से भी ये है कि क्या वो कर क्या रहे हैं, जब इतना उनके पास आवेदन भेजा गया है तो बीएसएससी को जल्दी से तत्काल रूप से इसे कैंसिल करना चाहिए। आप लोगों के भी मन में कुछ सवाल होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा तो मन एकदम मायूस है, मैं कुछ बोलना भी अब नहीं चाह रहा हूँ। धन्यवाद।